ए भाईजान, आपके लिए एक चाय लूं क्या? हाँ जी। अमीना, एक चाय लेना। आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। तो एक और आइटम लाऊं क्या? आप जो भी आइटम लाए हम खा लेंगे। आप तशरीफ रखिए। आप इधर 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 बैठ, इधर बैठ। ये अभी नहीं बताऊं तो मेरा जिगर टूट जाएगा। क्या है भाई, बोलना। इसीलिए ना बैठने बोला। आजा मैं बोलो। जल्दी बोल, जल्दी। अरे मकर भाई, मैं अभी शहर से सीधा यहाँ आया। किस लिए मालूम है? क्या बात है? ये हुई ना बात, वहाँ एक अरब वाला आया है। अरे मकर, तू अभी बड़ा आदमी बनने वाला है ना। और कुछ नहीं, उनको एक शादी करना है। अरे ये तो मैं सुनते ही मैं सीधा दौड़ के चला है तेरे पास। मक्कार अभी कौन है? कौन है? मक्कार अभी करोड़पति है ना, करोड़पति। वाकई में तू मक्कार नहीं। रमला लो। हाय अल्लाह, मक्कार देख फिर से। सही नहीं, ये सही नहीं। क्या रे, पानी देते वक्त वहाँ क्या बातचीत? कुछ नहीं है। तो फिर आज से तुम्हारा कोई पानी वानी नहीं चाहिए। जाओ, भागो। तुम्हारा पानी नहीं चाहिए, जाओ। क्या है? क्या रे शैतान, तुमको अंदर कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो बेचारा है। ओहो, ऐसा क्या? लो, ये जाके दे दो उसको, जाओ। ए अमीना, अपनी बेटी को जाके बोल दो बेकार के बकवास में नहीं पड़ने का। हट जावे अंदर। ए मकार भाई, ये अगर अभी रोका नहीं तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल होगा। मैं जाके जितना जल्दी हो सके वो अरब वाले को लेके। ठीक है। हाँ। वो बंद करो, ये आवाज बंद करो। ये आदमी क्यों यही काम है, हर समय ये बजाता ही रहता है। उसको कुछ भी दिखता नहीं है ना, तो हमारा दुख उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। पिछले वर्ष एक दिन रोड में एक गाड़ी के नीचे गया था। ये झट से मैंने नहीं खींचेगा तो ये मर जाता था। उस दिन मुझे मालूम पड़ गया इसको आँख का रोशनी चले गए। उस दिन से हमारा दोनों का जिंदगी सर्वनाश हो गया। अरे तू कुछ मुझे बताने वाले थे ना? लगता है वो आदमी फिर आएंगे, आनंद को लेके जाएंगे। बाद में मैं कभी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं इस समुद्र के अंदर जाकर। वो सब छोड़ देना तू। अभी इस समय उसे एक ब्याह करवा दो। सच में उसे ब्याह करना ही पड़ता है। वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो नीली के पीछे पड़े हैं। वो एक लक्ष्मी का बेटा, उसे ब्याह करने में सुनता है इधर सब कुछ वही बोलता है। तो ये उसे ब्याह नहीं करेगा तो भी वो लड़की सच में इधर दौड़ कर आएगी। यहाँ से भी छोड़ना पड़ेगा क्या? हे समुद्र माता, हमें थोड़ा भी परेशान नहीं रही। तू इस तरह परेशान मत हो। मैं एक बात बताऊं, आनंद को एक नौआ है ना, तू हमारा सांप से जाकर लड़की मांगो। हमारा सांप वो औरत जैसा नहीं है, अच्छा आदमी है। इस बारे में तुम सोचो। अभी मैं चलूं क्या? उठो जी, चल जाएंगे। धत, सब मेरे मछली खरीद कर पैसा नहीं देता है। मुझसे भी यही होता जाता है। अरे जल्दी चलो। हाँ, तू जल्दी जा, तुम्हारा बेटा है ना उधर। अरे दीदी, घर में जाकर मुझे बहुत बड़ा काम है, मालूम है तुझे? दीदी ऐसा ही बोलता है, तू गुस्सा मत हो जा। चल चल, सब लोग जाओ, मुझे क्या है, मुझे मछली बेचना है, जाओ। अरे जा जा, चलो। दीदी, इधर आनंद का घर कहाँ है? एक नौका का आनंद है, वही क्या? तू कौन है? वो सब छोड़ दो, मुझे बताओ आनंद कहाँ है? हाँ, हे लड़की के देखो। अरे छोकरी, इस उम्र में तू ऐसे चलकर मत दिखाओ, बेड़ियाई वाली। मैं दिखाऊंगी। नहीं नहीं, इसे पूछेगा तो ये हमसे नहीं जवाब दिया ना। मैं दूसरे गांव से आती हूँ, स्कूल में पढ़ती हूँ। क्या तुम स्कूल में पढ़ती हो? हाँ, दूसरे गांव से पढ़ती हूँ। दूसरे गांव से आती है? हाँ। उधर तुम्हारा घर कहाँ है? देखो छोकरी,
ये दीदी उस गांव की है। उधर रेवीदास का बेटी हूँ मैं। क्या तू रेवीदास की बेटी है? हो, मैं और तुम्हारी माँ बचपन का दोस्त है। तो तुम रिश्तेदार है? अरे बहुत बड़ा रिश्तेदार है। अरे इधर की लक्ष्मी है ना, उसका भाई है ये रेवीदास। अरे लड़की, तुझे तो ब्याह तय हुआ चुका ना। वो शादी नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं आनंद से बहुत प्यार करती हूँ, मालूम है? अरे बाप रे, ये लड़की क्या क्या बात करती है। देखो छोकरी, जल्दी वापस जा। देखो दीदी, मैं एक बात बताई हूँ, तुम तुम्हारा काम देकर चलो ना इधर से। मैं जाती हूँ। देखो छोकरी लोग, इसे मत दिखाओ आनंद को। अरे तू क्या करिया, चल दिया। हाँ। अरे छोकरी, तुझे मालूम है, तुझे देखने के बाद वो माँ बाप के जाकर बताएगी। कोई बात नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी डर नहीं है। तुझे आनंद को कैसे मालूम? छोटी सी उम्र में मुझे आनंद मालूम है। हम दोनों एक ही गांव में पल बड़ी हुई ना, इसलिए मुझे दूसरा शादी पसंद नहीं है। मैं इससे भी जाकर शादी करूंगी। तू सच बताती है? तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा ब्याह के बारे में दूसरा सोचता है ना। उन लोगों का पसंद का लड़का मुझे पसंद नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी। इस तरह से सीधे चले जाओ। हम दोनों घर में जाकर उतना काम है, जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए जाती हूँ। देखो वो ये घर, आनंद का माँ है वो। दीदी, माँ। आओ ना बेटी, मेरी लाडली। तू अब मुझे देखने यहाँ आई है बेटी? देखो दीदी, ये वापस नहीं जाएगी, मुझे मालूम है। तुम्हारा बेटा को ब्याह करने वाली है। वो औरत इसके माँ बाप को देखने के लिए गई है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आनंद कहाँ है? काम होने के बाद आनंद और उसके दोस्त को लेकर जाल लेके आने गए हैं। तुम्हारे घर में बिना बताए यहाँ आना अच्छा नहीं है। पाठशाल गई लड़की घर नहीं आए तो बहुत चिंता रहते हैं। जल्दी घर जाओ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं आनंद के पास रहूंगी। हे मैया, तेरे पापा हमको मार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ आनंद को कुछ नहीं होने तो दूंगी। मैं जाकर मर जाऊं। मैं ऐसे थोड़ी कहूँगी बेटी। मेरे दोनों आंखों में आनंद और तुम भी हो। अच्छी माँ है, मुझे प्यारी लगती है तू। चलो चलो अंदर चलते हैं। उस सुंदरी ने तुम्हें देखा है ना, बस पूरा गांव फैला देगी वो। आओ आओ, तुम यहाँ बैठो बेटी, मैं काफी लेके आती हूँ। लगता है पाठशाला जाने से पहले खाई होगी ना तू? हाँ माँ जी, मैं दोपहर को खाई थी, मुझे भूख नहीं है। हरी कहाँ है तू? ओमला लक्ष्मी है। चुप कर बेटी इधर। ए जल्दी आ बाहर। कौन है? इस गांव की एक औरत हूँ। वो लड़की को बाहर छोड़ दो तू। ऐसे कौन है? कौन है वो? कौन रिश्तेदार? कहाँ है? हाँ, कहाँ है? देखो मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। अभी इधर आई है ना ये छोकरी, वो कहाँ है? ओ, उस लड़की मैंने बात करके बेच दिया है। लगता है उस तरफ जा रही हो। अंदर जाकर देखूं क्या माँ? नहीं नहीं, तुम खड़े हो जाओ, हम फिर देख लेंगे। अभी तू चल मेरे साथ। हाँ। हे भगवान, चली गई। अच्छे दिन निकला। देखो बेटी, मैं जो कुछ कह रही हूँ अच्छी तरह सुन लो। अब तुम घर जाओ माँ। क्या बात पता है? मैं जाऊँ घर? नहीं, घर जाऊंगी, समुद्र में जाकर डूबूंगी। मालूम नहीं क्यों ऐसे जिद कर रही हो। हे भगवान, मालूम नहीं मुझे क्या करना है। नीली नहीं चाहती तो ठीक है, वो यहीं पे रह सकती है। आनंद ठीक ही कहता है। आप दोनों की मर्जी है।
अरे वो लड़की को बाहर भेज देना। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, भेज दो उनको बाहर। नहीं, नहीं भेजूंगा मैं। देख लेना अब। साला, वो मेरे लिए आई है, मैं उससे शादी करूंगा, मैं देखभाल करूंगा उसका। शादी तय किया हुआ लड़की है, तू क्या संभालेगा? मार के इसका घर जला दो, जाके उस लड़की को बाहर निकालो। नीली मेरी माँ। आनंद। हे भगवान। पकड़ो, पकड़ो। आनंद, मारो मारो, इसे मार डालो, इधर से भगा दो। उसको कुछ मत करो, कुछ मत करना। उसका भाई को नहीं मारने का कर रहा है, छोड़ दो उसको। छोड़ो उसे, नहीं उसे मत छोड़ो, मार दो उसे। नहीं, छोड़ दो। इसी गाँव का। मेरे आनंद को कुछ मत अरे करो। वो हटो इधर से। उसे छोड़ दो, छोड़ लड़की दो। को यहाँ से हटा दो, बोल रहा है ना। उसे कुछ मत करो। अरे तू चल, सब लोगों को बता दो, आनंद को कुछ मत करो। मैं सुनूंगी तो मर जाओ। अरे चल। क्या कर रही है? अरे तू इधर आ, इस घर को आग लगाओ, जल्दी लगाओ। नहीं नहीं नहीं। पानी लो यार, पानी लो, पानी लो। अरे बाल्टी को हाथ लो, बाल्टी लो, पानी लो। अरे फेंको, 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 ऊपर, ऊपर फेंको। अरे आग को बुझा दो यार, चलो फेंको। अरे आग को बुझा दो, उसको दबा दो, दबा दो। हाँ, चलो, चलो, फेंक दो, फेंक दो, चलो। कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? ठहरिए। मैं तो समंदर जा रहा हूँ, ये तो शहर जा रही है। वही तो पूछ रही हूँ, वो लड़की कौन है? हाँ, वो तो मेरा भाई की छोटी लड़की को तेरे को मालूम है ना, उन्हीं की बेटी है ये। ओह, सरसू की बेटी है। अच्छी तरह बड़ी होगी है। बहुत पढ़ी लिखी है, 10वीं कक्षा में फेल की है, अब कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। मैं ट्यूटोरियल कॉलेज में पढ़ती हूँ। इसका बाप एक मांझी होते हुए भी पढ़ाई वढ़ाई के लिए बहुत अहम देता है। अब सरसू की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, माँ अभी मछली बेचने के लिए जाती है। बेचारा, खानदान में कितने जन काम करने से उस खानदान का देखभाल होता है। पिताजी आइए ना, 2 बस पकड़कर मुझे जाना पड़ता है। अभी देखो ये टाइम का बात, पहले अपने को एक बस में चढ़ने के लिए डर लगता था। ठीक है बेटी, तेरे माँ को ये जरूर बताना कि मैंने उसका कुशल पूछा है। भूलना मत। इस लड़की तुमको पसंद आया क्या? ये क्या पूछा है आपने? ना सुंदर है लड़की। वही मैं भी बोल रहा हूँ। आप इस तरह बात करेगा तो मैं जाती हूँ। वो मांझी के नाव वाव सब आने वाले हैं, नहीं तो तुमको बस चढ़ाने में मैं भी आता था। फिर मिलेंगे, हम चलते हैं। हाँ, उनको ऐसा नहीं बुलाने का। नहीं, तुम ऐसा अभी बुला सकता है। पागल हुआ आपको? मैं जाती हूँ। बहुत अच्छा लड़की है। क्या तुम्हारे लड़के के लिए अच्छा होगा क्या? मैं ही इस बात पर पूछने वाली थी। अगर आपको पसंद आया, मैं और वो मिल के लड़की देखने वहाँ जाएंगे। वो ठीक है, पहले उसको ये बात बता देना। तो मैं उधर जा रहा हूँ। जल्दी आना है, जल्दी आना। माँ, आनंद, ये लो कॉफी पी लो। हाँ, आज दिन अच्छा नहीं था। समुद्र ऐसा ही है बेटा। हाँ, रामू ने एक बात बोला था मुझसे। तुमने बोला था क्या? बहुत अच्छा लड़की है, अच्छी तरह पढ़ाई भी की है। जो भी हो, मुझे नहीं चाहिए करके बोला मैंने। मुझे कभी भी एक बीवी हो तो वो मेरी नीली ही होगी। आनंद, जो मैंने बताया भूल गए हो क्या? जो मैं कहती हूँ वो मानोगे नहीं? इसके बदले में कुछ भी बोलो, मैं मानूंगा। आनंद, मेरी बात तो सुनो आनंद। हाँ, ये मेरी जिंदगी की सवाल है। आनंद, मेरी छोटी लाली है ना तू, मेरी बात तो सुनना ये पड़ेगा। पंचमी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कृपया यहाँ से चले जाइए। अगर मैं आपसे बात करूं तो सब लोग बुरी नजर से देख रहे हैं।
कह रहे हैं कि करपाई जैसे तुम भी। पंचमी, ये दुनिया गोल है, एक जगह वरना दूसरा जगह। घर पे मेरा शादी का तैयारी हो रहा है। मेरे चाचा के साथ मेरा बात हुआ, उन लोगों को ये बच्चा चाहिए। क्या कह रहे हैं? इस बच्चा और उस माँ की क्या संबंध है? ये कार्तिका और प्रताप का बेटा है, अब मेरी बच्चे है। आपके घर में जो कह रहे हैं उसे सुन लीजिए, जो लड़की वो कह रहे हैं उसी से शादी कीजिए। हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जो कुछ इस गांव ने हमारे बारे में बताया वो बस है, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। पंचमी, इसके लिए तू एक बार भुगतेगी, तब तुम अकेली होगी। किसी और की बात सुनने से हमारा अपना जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे। ये किसी और के बच्चे नहीं है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा। पंचमी, पंचमी। कौन है? आ रही हूँ। हाँ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। बच्चा सोया नहीं क्या? सो रहे थे, अभी उठा है। यहाँ देखिए, मैंने तो बताया है ना यहाँ ना आने के लिए। तुम्हें देखे बिना मेरा जिया नहीं जाता। इसे भी, ये तो आखिर मेरा दोस्त का औलाद है। यहाँ देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। ये प्रताप और कार्तिका का बेटा है, और अब ये मेरे बच्चे हैं। इस गांव वाले हमें इस गांव से भी भगाना है क्या? तुम दोनों के लिए मैं हूँ। नहीं, मेरी दीदी को जो हुआ है ऐसे मेरे और इस बच्चे को नहीं होने चाहिए। आप यहाँ से जाइए, हमें मुड़कर भी नहीं देखना है। अगर मेरे पागल पापा को कुछ हुआ है तो ना मुझे सह नहीं पाऊंगी। दोबारा यहाँ मत आना, चले जाइए यहाँ से। माँ, मैं जाके जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप कौन हो? मैं जानता नहीं हूँ। आप आनंद है, मैं आपको पहचानता हूँ। हाँ जी। आप शायद मेरे को पहचाना नहीं। आप थोड़े दिन पहले इधर आए थे मैं ना? आया था आपसे मिलने। मेरे लिए? क्यों? आपके माँ ने कुछ नहीं बताया क्या? मैं बात उल्टी सीधी नहीं करूँगा, इसलिए सीधे सीधे बताऊँगा। तुम्हारे बारे में मेरा नौकर ने बताया है। मैं और मेरा बीवी बहुत सोच समझ के एक तय किया, हमारे खानदान के आपके वारिस तू है। मैं? क्यों ऐसा? मैं आपका कौन हूँ? तुम आखिर मेरे बड़े भाई का बेटा है। ऐसा मत बोलिए, मेरा पिताजी का नाम प्रताप है। यहाँ के सब लोग जानते हैं कि मैं प्रताप का बेटा हूँ। वो ठीक है, जैसे भी हो। हमें अपना इरादा तय कर सकता है कि नहीं? इस बात के लिए आप इधर मत आइएगा, आपका कुछ भी हमें नहीं चाहिए। इस सिलसिले में तुम हमारे लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। उस जमीन दौलत मैंने बोला ना नहीं चाहिए। मैं अगर ये सब लूंगा तो मेरा माँ का नाम खराब हो जाएगा। ना ना, ऐसा कभी नहीं सोचने का। और कैसे सोचूंगा मैं? मेरे पिताजी का नाम आपने बदल दिया और मैं चुप ना, रहूं? ऐसा नहीं। देखिए, आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, इसलिए मैं कदर कर रहा हूँ। आप जाइए, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जाइए। बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ, जाइए यहाँ से। मुझे माफ कर दो बेटा, उस आदमी आने के बारे में तुझसे छुपा दिया था मैंने। हमें तो सिर्फ पैसे की कमी है, तू दोबारा मत। गरीबी की वजह से अपनी माँ को नहीं बेचेगा ये। तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा पिताजी का नाम प्रताप है। मेरे बारे में आप क्या जानते हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू प्रताप के बेटे हो। मेरी दीदी कार्तिका वो बहुत अच्छी लड़की है।
उस दिन मोहम्मद खान ने मेरे पापा को बहुत अन्याय किया है, इसीलिए मेरे दीदी ने उसे पसंद किया, मगर कार्तिका दीदी ने प्रताप को अन्याय नहीं किया है। मुझे पता है माँ, जब भी मैं रात को समुद्र माँ के पास जाता हूँ तब मैं उनके पास ही रहता हूँ। आनंद, अरे बेटा, अरे हमारे बेटा, हम तो सही में बच गए। समुद्र अभी बड़ा क्रोधी दिख रहा है, पानी सारा पूरा खतरनाक लग रहा है, साथ में बहुत सारा दौलत भी ला रहे हैं। तो ज्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं ना? हमारे यहाँ तो पूरा दौलत ही दौलत है। आनंद, आनंद बेटा, सुबह होने को आया है, अब ज्यादा समय नहीं है। अली भाई किधर है? वो सो गया होगा। मक्कार भाई के दुकान में सोते हैं ना। वो हमेशा मस्तान की दुकान में ही सोता है ना, हाँ। तो फिर आज क्या हो गया? आखिर लड़की की बात है ना, बिना छू के रह पाओगे क्या? किसी के बारे में भी बुरा कहने के लिए आप ही पहले होंगे। ये हुई ना बात, देरी किए वो, गुस्सा हो रहे हम पे। ऐसा हालत हर वक्त नहीं मिलेंगे। ए आनंद भाई, हम एक काम करेंगे, हम लोग चलेंगे, उसको ये आके वेट करने दे, उनका हिस्सा दे देंगे। वो कहाँ के नियम, हिस्सा सिर्फ काम करने वाले का है, क्यों आनंद भाई? अरे जरा चुप रहना तुम लोग काम के लिए तैयार हो जाओ। सुनिए, अली भाई को देखा क्या? मैं कुछ नहीं देखा, कई बार मकार के दुकान पे गया, लेकिन आज दुकान भी खोले नहीं। अरे मकार भाई के साथ वो भी कहीं चले गया होगा क्या? उनका बीवी से मिला, वो बोली कि वो अपनी बेटी को लेके और कई शहर में गया हुआ है। उस समय अपना बंदा वहीं था, वही सब कुछ बोल रहा है। हाँ, अपना बिजनेस करने के बाद हम ढूंढेंगे। आप लोग दुकान में देखिए और मैं जाके उसे ढूंढ के आता हूँ। ठीक है। आप जो कह रहे हो मुझे पता नहीं। वो मुझे मारने के लिए इधर आएगा तो रमलत इधर से चली गई, बेचारी, मालूम नहीं है वो कहाँ है। इस सब का कारण वो काजल बेचने वाला है, इसे क्यों दोष हूँ? मेरे कारण से हुआ है। भूख मिटाने के लिए एक काम के लिए इधर आई थी। तब तो अली भाई झगड़ा के समय में वो भी यहाँ थे। वो रमला को लेके जाने के लिए सोचा था, मगर नहीं हुआ। वो शैतान उसे मार डालता था। जानते हो किधर गए? मुझे मालूम नहीं है बेटा। पता नहीं किधर गए। हाँ लो, ये पकड़ो, इसको रखो। वो कहाँ गए हैं? वो अली से मिलने गया है। आली भाई अब तक नहीं आया है क्या? काम जाते वक्त बहुत ढूंढा उनको, आज दोपहर को भी नहीं मिला उनको। कहाँ गए होंगे बेटा? सभी के बारे में आनंद ही फिक्र कर रहे हैं, कोई उसकी फिक्र मेरे नहीं को कर रहे समझ हैं। में आएगा। देखिए चाचा, जब से वो छोटे हैं ना, नीली और आनंद ने एक साथ खेला करते थे, उसी की वजह से उस गांव को हमें छोड़ना पड़ा। जब आनंद ने नए नींव और सब कुछ खरीदा है ना, उनकी जिंदगी बदल गए होंगे। अब तो मेरे पेट जल रही है। देखिए भैया, इस गांव में उस लड़की को दूसरे और लड़की से शादी करना है। मालूम नहीं क्या होने वाला है। भगवान, अरे कोई भी किसी से शादी करने से हमारा क्या, अनदेखे बिना चलना। अपना बेटा को बहुत अच्छा और एक लड़की मिलेगा ना। हाँ वो भी तो मैं भी कह रही हूँ। जो मैं कह रही हूँ आपको भी समझने नहीं आ रहा है। अब भी आनंद उसके मन में उसी के बारे में सोच रही है, इसीलिए इस गांव भी छोड़कर कहीं और जाने का सोच रही हूँ। किधर जाने की बात कर रही हूँ माँ? अच्छा, अली से मिला क्या? नहीं जी। कल गए हो क्या? अरे इसमें क्या ढूंढने का, कल काम के लिए जाते वक्त वो पहुंच जाएंगे ना। मैं वहाँ इतना देर तेरा ही वेट कर रहा था, पैसा मैं इनका हाथ में दे दिया। दिया है। मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। माँ, कुछ खाने के लिए? गरम गरम मछली की करी है, अरे आओ वाह, खाते हैं। ठीक है। अरे आनंद भाई, हमारा अली। अली भाई, लो लो आ। हे, आजा। अली भाई, अली।
अली भाई क्या हुआ आपको? अली भाई क्या हुआ मेरे अली भाई को? अली भाई ये आनंद के चेले जैसे जब चल रहा था मैं समझा ये अली एक अनाथ है। उनको देखने जो भी लोग आए उनका रिश्तेदारी नहीं है रे। उसका मरा पड़ा हुआ देखकर उसे सहा नहीं जा रहा मेरा भाई। हम में से एक गया। अरे भाई कुछ उधार पे मिलेगी क्या? पैसा कल दे देंगे। आज पैसा दो, कल उधार पे देंगे। अगर इनको समझ में आया तो बहुत अच्छा। अभी तो दारू नहीं मिलेगा, अब तो उठ के चले जाने का ना। अबे तू जाना बे। अबे राजू भाई चल। हाँ इसी को बोलते हैं जब बात बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता। यार राजू भाई जल्दी आना। अरे उस्ताद कल अपने को दुकान खोलना है कि नहीं? न मेरा मतलब परसों रोज आपका शादी है ना। कल हम मौज मनाएंगे ना। अबे एक बात बताओ जी, उस लौंडा और उस लौंडी के बीच में कोई गड़बड़ था क्या? कौन लौंडा और कौन लौंडी? अरे वो आनंद और मेरी होने वाली पत्नी। अगर वैसे पूछो तो मैं तो हाँ ही बोलूंगा, क्योंकि अंदर की बात बोलने से। अंदर की बात किसका? नहीं उनके अंदर की बात देखे तो ये बंदा उस गांव से आए, कभी कभी ये लौंडी भी उनको ढूंढ के आते हैं। हाँ इस बात का पता करना है। तू कल ही वहाँ जाना वरना हम बुड़बक हो जाएंगे ना। हम तो बुड़बक नहीं बनेंगे ना आप, लेकिन बुड़बक बनने का चांस है। मैं जाऊंगा, जाके पता करूंगा, लेकिन फायदा नहीं है ना। परसों रोज को शादी है ना। अगर इसमें कुछ सही है तो उस हिसाब में मैं सोना मांग सकता हूँ ना। अभी नहीं पूछो तो नहीं मिलेगा। लो ये हुई ना असल की बात। शादी के बाद हमको होशियार रहना पड़ेगा। आग और बारूद एक ही जगह पे है ना। आग अगर बारूद में आके गिरे या बारूद आग में जाके गिरे धमाका तो होगा ही ना। उस लौंडे को यहाँ से भगाना पड़ेगा। आनंद इधर देखो, बहुत देर हो गई बेटा, आओ घर आकर कुछ खा लो। आप जाइए माँ, मैं फिर आऊँगा। आओ ना बेटा, जब से तुम समुद्र से निकले हो कुछ भी नहीं खाया है। मैं भी कुछ खाया नहीं। आप जाके खाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे रुलाना मत बेटा, मुझे मालूम है तेरे मन में क्या चल रहा है। हमें तो यही की लिखा हुआ है। किस्मत में नहीं है तो नहीं चाहिए मुझे, नहीं। लेकिन कल मेरे सामने ही वो, हम कहीं और चले जाएं क्या? कहाँ जा सकते हैं बेटा? मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। इस समुद्र देवता इसी है, एक लड़का और लड़की को खुश कर देती है, बाद में माँ इधर देखो बेटा, दूसरे लड़की से शादी करो और बच्चों के साथ खुश रहो। नहीं चाहिए, कुछ मत बोलिए आप। मुझे छोड़ दीजिएगा, अकेले रहना चाहता हूँ मैं। हे भगवान, मेरे बेटे के मन को तुझी से लाना होगा। मालूम नहीं मुझे क्या करना है। अरे जरा जल्दी करो ना यार। लो, वैसे आज दारू के दुकान नहीं खुलेंगे क्या? आज नहीं खोलेंगे, कल दुकानदार की बेटी की शादी है। हाँ, कल ये शादी होने के लिए ये बरखुरदारी सोचना पड़ेगा। अरे बहुत जरूरी है तो मालिक के घर ही चले जाना। मैं तो उसके लिए नहीं आया, मैं तो दूसरे एक चीज जानने के लिए आया। मेरा पास टाइम नहीं है, बड़ा अच्छा खेल चल रहा है।
अरे तेरा टाइम कहाँ गया रे? अरे कल शादी है ना, दारू पीने के लिए कल पैसा चाहिए। लो पैसा भी है, इधर देख, दारू भी ला सकता है। तू इधर आना। आना रे। ओ मैं खेल छोड़ा, ठीक है? चल चल चल, हम अभी आते हैं। जो भी हो, प्रॉब्लम है तो ख्याल नहीं करना। क्यों? ख्याल करने से प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी बाई के बेटी हो तो भी उसकी बीवी के स्वभाव में इस तरह वो चलती है। आने दो उसे, इधर आने दो। उससे उसे लोगों को भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आने के बाद मैं दिखाऊंगी मैं कौन हूँ। अरे सुन, इस बारी को मैं कुछ भी करूंगी। हाँ माँ जी, आप आज ही उधर जाना। अगर शादी होना है तो कहने वहने कुछ ज्यादा ही होना चाहिए। अरे मैं अब भी चला जाती हूँ। ये पागल आएगा तो भी मैं चली जाती हूँ। नहीं, मैं आज ही आना पड़ेगा क्या? अरे तुझे भी सब कुछ मालूम है ना। मेरे भाई को ठीक है तो भी वो औरत को पसंद होना चाहिए ना, यही बात है। तू वापस आने के बाद ही उनका काम तमाम करना है। वो लड़की यहाँ आते वक्त वो बंदा यहाँ होना नहीं चाहिए। आप एकदम बरोबर बोले। उसका साला नाव और जाल तू वो जलाकर फेंको, उसके बाद वो इधर से चले जाएगा। हमारे आते ही आप आदमी इकट्ठा कीजिए, तब जाके हम देखेंगे किसकी ताकत है ना माँ जी? हाँ? नहीं तो नहीं चाहिए ना। हाँ। नहीं नहीं ठीक है। पहले तू जाके आ। केरोसिन डाल के मशाल जला भाई। हाँ, आग देख के आनंद भी आएगा। हाँ, उसको मार के वहीं पे गाड़ देंगे। हाँ, पेट काट के समुद्र में डाल देने का, मछली खा लेंगे ना। इसी जगह पे जीना है मुझे, सुकून से, आराम से। उससे मैं ही शादी करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। आनंद मेरी बात सुनो। नीली, रुको आनंद। आनंद रुको, रुको आनंद। कहाँ जा रहे हो? माँ मुझे छोड़ो। कहाँ जा रहे हो बताओ? उसके बिना मैं जी नहीं ऐसे सकता। बातें कर रहे हो आनंद? मुझे छोड़िए, मैं कह रहा हूँ मैं जी नहीं सकता। आनंद मेरी बात को सुनो आनंद। जाइए। आनंद, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। आनंद मत जाओ आनंद। आनंद मेरी बात को सुनो। आनंद मेरी बात सुनो। आनंद मुझे छोड़कर मत जाओ। आनंद, आनंद नहीं जाना बेटा। आनंद, दीदी, कार्तिका दीदी। नीली, नीली, बाहर आ जा। मैं आया हूँ तेरे लिए। अबे हटना। आनंद, अरे कहाँ जाती है उनको तू? रोकना मत। क्या? आप अभी क्या बताया मुझे? तू पागलपन नहीं बोलने का, उसको छोड़ो नहीं, पहले। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला उनको छोड़ो मैंने पहले। बताया तेरे नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ, तू मुझे मारा। अरे सुन लो, चुप कोई करना, आओ। आवाज नहीं निकालना। ये मैं अगर तुमको पहले मारता तो ये खानदान कब का बच गया होता। पिताजी क्या बकवास बोल रहे हैं? तुम मुंह नहीं खोलने का। अरे सूरज से ज्यादा प्यार करने वाला आनंद ही है। इसको आनंद में क्या कमी है? इससे ज्यादा मेहनत करने वाला ये गांव में मिलेगा क्या?
मेरा बहन सब कुछ जानने के बाद, शादी तय करने के बाद भी सही टाइम पर गहने ज्यादा मांगे तब भी मेरे को पता चला मेरी बेटी को उस घर में कोई शांति नहीं मिलेगी। बेटी आनंद के साथ जाओ। आनंद, कल या परसों मंदिर ले जाके इसके गले में एक मंगलसूत्र पहनाना। इसकी माँ भी आएगी साथ में। मैं नहीं होंगी। हाँ तो फिर मैं इनको लेके आऊंगा। बेटा तुम लोग जाओ जाओ। अरे रुक तू। चल। ओह, ये मैं क्या हुआ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अबे आनंद, तेरे को ये लड़की सौंप दे के वो अपनी बड़ी बहन के पास चली गई। इस किनारे की हर एक लहर और प्यार कभी खत्म नहीं होता।